हेलो दोस्तों। तो यूपी पीसीएस की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और आंसर की आने के बाद अब आप लोगों को मौका मिलेगा कि जिससे आप ऑब्जेक्शन जो है, जो क्वेश्चन आपको लगते हैं गलत है और जिसके लिए आपके पास गवर्नमेंट सोर्सेज हैं। गवर्नमेंट सोर्सेज का मतलब है कोई भी एनसीईआरटी बुक हो, कोई स्टैंडर्ड बुक हो, इवन जो बहुत अच्छे न्यूज़पेपर हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इनको भी कंसिडर किया जाता है। मोस्टली गवर्नमेंट की साइट्स, पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो हुई, फॉरेस्ट सर्वे जो भारत सरकार का हुआ, यूपी सरकार की कोई वेबसाइट में कोई डिटेल हुई, ये सारी चीज़ें वो आयोग मानता है। तो ऐसे ही मैं आपको एक जगह पे सारे ऐसे क्वेश्चन बता देता हूँ जिसमें गवर्नमेंट डेटा, गवर्नमेंट सोर्स आपको अवेलेबल है और आप इसको आसानी से इस पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो पहला था टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पे। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पे क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। इसमें एब्सोल्यूट, रिलेटिव, सब्जेक्टिव, फंक्शनल सब दिया था। अगर एनसीईआरटी क्लास 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 में आप जाइएगा तो पॉवर्टी के सिर्फ दो टाइप दिए हुए हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। सब्जेक्टिव पॉवर्टी जो है वो आंसर मतलब एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो क्लास 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 को अब साइड करिए और ये जो आंसर है 1 एंड 2 होगा। अगर ये सब्जेक्टिव पॉवर्टी को सही मानते हैं तो ऐसे फंक्शनल पॉवर्टी भी गैर सरकारी, गैर गवर्नमेंट सोर्सेज में इंक्लूडेड है। तब ऐसी स्थिति में तो कोई आंसर होगा ही नहीं। तो इधर इसका ए होगा, ये डिलीट होगा। सोर्स आप नोट कर लीजिए और इसको लगा लीजिएगा। मनी बिल वाले क्वेश्चन में जो हिंदी में प्रश्न लिखा हुआ उसमें आर्टिकल का वर्णन ही नहीं है। उसमें आर्टिकल 108 कुछ भी आर्टिकल लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल ही गलत ट्रांसलेशन है और वो डिलीट होगा। ठीक है, तो इसको आप ऑब्जेक्शन रेज करिएगा। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन क्वेश्चन में 2070 को उन्होंने सही माना, जबकि 2045 से 2010 में उसको बढ़ाया गया था। फिर 18-19 में जाके फिर उसको 2045 कर दिया गया 2070 से। और पीआईबी की ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्स में ये मेंशन है और इसको आप सीधे लगा सकते हैं और ये मानना पड़ेगा आपको। हार्डिंग बॉम्बिंग केस में ये पूछा था विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबल, कौन था लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकने में। तो उसमें युगांतर और अनुशीलन समिति दिया था। आयोग ने सिर्फ अनुशीलन समिति माना है, जबकि युगांतर भी है और ये हर सोर्स में दिया हुआ युगांतर का नाम। देखिए, एक तो ये युगांतर सर्कुलर है जिसमें इसका वर्णन है। दूसरा स्पेक्ट्रम बुक अगर आपके पास है मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें भी लिखा है कि वेस्ट अनुशीलन समिति और युगांतर दोनों का हाथ हार्डिंग बॉम्बिंग केस में था। तो आपके अगर स्पेक्ट्रम बुक है तो उसमें इस हार्डिंग बॉम्बिंग केस का वर्णन है और उसमें लिखा हुआ है युगांतर का नाम भी, अनुशीलन समिति का नाम भी, और भी सारे सोर्सेज में जहाँ जहाँ पे इसका जिक्र हुआ युगांतर का नाम भी है। और एक ये नेशनल आर्काइव हिस्ट्री की उसमें युगांतर सर्कुलर भी लिखा हुआ है जिसमें युगांतर ने एक पूरा सर्कुलर निकाला लॉर्ड हार्डिंग बॉम्बिंग केस के बाद, जिससे सीधे सीधे उनका हाथ स्पष्ट होता है। और इस ये क्वेश्चन के दोनों आंसर होंगे, वरना आप इस ये डिलीट होगा। ठीक है। फॉरेस्ट कवर इन यूपी, तो यूपी इको टूरिज्म की वेबसाइट में वो 12% और ये सब डेटा जो पूछा है वो लिखा, या बलिया में या इन सब जिलों में कोई भी फॉरेस्ट नहीं है। बट जो भारत सरकार की फॉरेस्ट सर्वे है उसमें साफ साफ यूपी का फॉरेस्ट कवर 7.33% दिया हुआ है और बलिया में 25 स्क्वायर किलोमीटर और ऐसे जीरो किसी में भी नहीं है। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है और ये रॉन्ग है। एचडीआई रैंक में इंडिया का जो एचडीआई रैंक था वो इन्होंने बताया है 130 और 132, जो कि 2020 में 131 था और सारे डेटा में यही बोला जा रहा है। आंसर इन्होंने जो है बी दिया है। और तो ये जो है इसका दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाता है या फिर ये डिलीट होगा, क्योंकि डेटा ही आपने पूरा का पूरा गलत कर दिया है। ठीक है, तो ये हुए। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ हिंदी मीडियम के छात्रों ने मुझे भेजा है, तो उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें और बताई हैं, जैसे कि मिर्ज़ा अज़रुद्दीन जो क्वेश्चन था जिसमें ट्रांसलेशन वाला, क्योंकि उसका असली नाम जो आरिज उद्दीन खान नाम था, उसका नाम मिर्ज़ा अजीजुद्दीन नहीं था, तो नाम में थोड़ा सा फेरबदल है। तो कुछ छात्र बोल रहे हैं कि इसको भी आगे रखा जाए। इसके अलावा इंडिया की जो ग्रीन हाउस रैंक है उस पर भी कुछ कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन है, तो वो भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। और ट्रांसलेशन में जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिया है इंग्लिश में, उसको हिंदी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय लिखा हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जैसा कुछ लोग बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है,
तो इसमें भी जो लिखने का जो तरीका है, जो लिखा है इसमें कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन है, तो कुछ लोग ये भी दे रहे हैं, ठीक है। और 1880 180-72 सेंसस को लेकर भी जो हिंदी में जो लिखा हुआ है, विनियत किया गया था, तो उस पर भी कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। तो इन सब चीज़ों को भी आप डाल सकते हैं, बट ये जो जितने क्वेश्चंस हैं इनका बहुत ही अच्छा और पुख्ता सरकारी सबूत है, तो इसको आप डालिए। और अगर आपको ये सोर्स चाहिए होगा तो कर्मयोगी IAS करके टेलीग्राम चैनल है जिसमें कि करीब 9,500 मेंबर्स हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये आप सोर्स भी यहाँ से सीधे आपको मिल जाएगा। तो आप ये ऑब्जेक्शन डालिए। क्वेश्चन डिलीट होता है तो मान लीजिए 2 क्वेश्चन डिलीट हुआ तो 150 से 148 अगर क्वेश्चन हुए तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है, अब 150 क्वेश्चन का 200 था, अब 148 का 200 हो जाएगा, तो सही क्वेश्चन का भी मार्क बढ़ेगा और नेगेटिव का भी बढ़ जाएगा। तो आप ये ऑब्जेक्शंस डालिए, आयोग को दीजिए, कोशिश करिए, गवर्नमेंट सोर्सेज दीजिएगा, आयोग बदलेगा। थैंक यू, बेस्ट विशेस।